और कोई बच्चा अगर बाहर जाके अपना लाइफ सेट करना चाहता है तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं लगता, उसके पास अथॉरिटी है, छूट है, बिकॉज उसको यहाँ पर वो नहीं दिखता तो वो जाएगा right? मतलब अगर आप, लेकिन वैसे अगर मुझसे पूछे तो मुझे ये बात समझ में आती है कि मैं क्रिकेट खेलता था पहले, कि जो आदमी अपने मोहल्ले में रन नहीं बना सकता वो ऑस्ट्रेलिया जाके रन क्या बनाएगा। कुत्ते के लाठी मारो, शेर के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, ये समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं, और इसके मार के देखो लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त। इसलिए बापू है वो चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। कई लोग जो आजकल बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो कहते हैं ईर्ष्या गलत नहीं है, ईर्ष्या से कंपटीशन होता है, उससे आदमी की ग्रोथ होती है। अरे तो ग्रोथ का यही तरीका मिला क्या? मतलब लोग ईर्ष्या को सही साबित करने के लिए कहते हैं इससे ग्रोथ होती है। अरे तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप मानो गधों की रेस चल रही है और किसी गधे को जीतना है और उसने पूंछ के बहुत सारे पटाखे बांध लिए और बत्ती लगा दी। अब पहले तो मैं आपसे पूछता हूं आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन आगे निकलने के लिए तुम पूंछ के बत्ती लगाओगे, तरीका सही नहीं है भाई। ये ईर्ष्या वैसा ही है, तो इस चक्कर में जल भी जाएगा ना, नुकसान भी हो जाएगा। अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो जो लिमिट करता है आपको, उन लिमिटेशंस को जलाओ। भगवान बुद्ध 12 साल के बाद यशोधरा के पास घर लौटते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, यशोधरा ने दरवाजा खोला, बुद्ध ने कहा भिक्षाम देहि। तो यशोधरा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि बिन बताए गए थे। तो यशोधरा ने एक बड़ा खतरनाक सवाल बुद्ध से पूछा। यशोधरा ने पूछा जो ढूंढने जंगल में गए थे क्या वो घर में मौजूद नहीं था? तो मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा घर में मौजूद था। बोला फिर जंगल क्यों गए? बोला जंगल जाके ही तो पता चला कि घर में मौजूद है। तो सब कुछ इनबिल्ट है। सांड बन के सोता है ना, उसकी वो जरूरतें निकालनी पड़ती है। जैसे किसी की कब्जी हो जाती है तो एनिमा लगाना पड़ता है ना। अच्छा, एनिमा लगाने के बाद कोई माइका लाल रोक सकता है क्या? तुझे फेंकना ही होगा। अब तुम जाके उसके एनिमा मत लगा ना, उसके जरूरतों निकालने का एनिमा लगाना है। मेरा तरीका ऐसा ही है भैया, मैं क्या करूं, देसी आदमी हूं, देसी तरीके से समझाता हूं। आप कठोर और आक्रामक हो, आप भयानक कठोर हो और आक्रामक हो, अग्रेसिव हो, ये ऊर्जा लेके पैदा हुए हो, लेकिन आज तक पूरे माहौल ने और क्षमताओं ने आपके ऊपर बहुत आवरण डाला है, बहुत धूल मिट्टी चढ़ाई है, जिसकी वजह से आपका असली रूप बाहर नहीं आ पाता। तभी तो पांव पे पड़ने से वो रूप सामने आता है कि 200 किलो वजन नहीं उठता था लेकिन उठा दिया रे। वो ट्रक के नीचे जब तक उस माँ का बच्चा नहीं दबा तब तक 20 किलो नहीं उठता था, फिर ट्रक उठा दिया। जब तक वो गर्भवती माँ गर्भवती नहीं हो तब तक 9 डेसिबल से ऊपर का दर्द सहन नहीं कर सकती, और बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाए। ये कब तक? जब तक क्षमता पे आवरण है तब तक आपका असली रूप सामने नहीं आता रे। और जिस दिन क्षमता जागती है, आपकी कैपेसिटी स्ट्रेच होती है, हजारों लाखों लोगों को लीड कर पाते हो। और गालिब भाई साहब आपके लिए एक शेर अर्ज कर गए हैं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये याद रखिएगा, जो चीज खोई अंदर होती है वो अंदर ही ढूंढने से मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूं अपनी ही तलाशी लेनी है।